आप देख रहे हैं सी न्यूज और मैं हूं ज्योति अरोड़ा। आइए नजर डालते हैं इस वक्त के न्यूज बुलेटिन पर। पुलिस अधीक्षक मणिलाल पाटीदार के कुशल निर्देशन में महोबा जनपद में समस्त थाना प्रभारियों को नोवल कोरोना वायरस कोविड-19 के प्रति क्षेत्रवासियों को संदेश और निर्देश दिए गए कि बगैर मास्क के घर से बाहर ना निकलें, सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें। अजनर थाना प्रभारी विनोद कुमार ने पुलिस बल के साथ दोपहिया वाहन चेकिंग अभियान चलाया। दोपहिया वाहन चालकों को हिदायत दी गई और निर्देश भी दिए गए। महोबा से सीनियर संवाददाता वाले हैं आप? नौगांव। नाम क्या है आपका? मोनू। मोनी। कहाँ से कहाँ जा रहे थे आप लोग? बिलाताल। जो प्रशासन के द्वारा आज चेकिंग लगाई गई, नोवल कोरोना वायरस के प्रति जागरूक किया जा रहा है, उसके विषय में क्या लग रहा है आपको? सब बढ़िया है, ठीक है। जो प्रशासन की तरह रोकथाम चल रहा है, मास्क बगैर मास्क वाहनों का प्रयोग जो अब कर रहे हैं, अब वाहनों का जनता के भले के लाने कर रहे, उससे कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है कि लोग मास्क का अधिकतम प्रयोग करें और हेलमेट, वैसे क्या कहेंगे प्रशासन के प्रति आप? प्रशासन के लिए अच्छा ही है, सही है। पवन की रिपोर्ट। कोविड-19 के कारण हुए लॉकडाउन से लेकर अनलॉक होने के बाद अभी तक बाल चौपाल आनंद भोग मुहिम की तहत की जा रही जरूरतमंदों की हर संभव मदद की कड़ी में अब पुलिस दंपति सब इंस्पेक्टर अनूप मिश्रा एवं उनकी पत्नी सब इंस्पेक्टर रीना पांडे ने जननी सेवा की शुरुआत की है। जननी सेवा के तहत गरीब मजदूर परिवार की गर्भवती महिलाओं के साथ साथ 6 महीने से छोटे बच्चों और उनकी मां को पर्याप्त कैलोरी युक्त भोजन, फल, दूध, मेवा के साथ चिकित्सक की सलाह पर आयरन, कैल्शियम की टैबलेट, सिरप आदि उपलब्ध कराई जा रही है। इसी क्रम में पुलिस दंपति द्वारा शांति नगर, सरोजनी नगर, ट्रांसपोर्ट नगर, इंद्रपुरी, भोलाखेड़ा, कनौसी में गरीब परिवार की गर्भवती महिलाओं के साथ साथ बालिकाओं को पौष्टिक आहार, फल एवं दवाएं वितरित की गई। लखनऊ से सीनियर संवाददाता उमेश विश्वकर्मा की रिपोर्ट। यूपी के कौशाम्बी जिले में आज चीन के राष्ट्रपति का पुतला जलाया गया। मंझनपुर स्थित डाइट मैदान में सैकड़ों की तादाद में लोग इकट्ठा हुए थे और चीन के राष्ट्रपति का पुतला फूंक दिया। भारत और चीन के बॉर्डर पर भारतीय सैनिकों को गोली मारकर चीन के जवानों ने शहीद कर दिया था, जिसको लेकर आज लोकतांत्रिक जनसत्ता दल पार्टी के किसान प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष बलवीर सिंह चौहान के नेतृत्व में जुलूस निकाला गया। उसके बाद डाइट मैदान पहुंचकर चीन के राष्ट्रपति का पुतला जलाया गया। जनसत्ता पार्टी द्वारा आज संपूर्ण उत्तर प्रदेश में चीन के विरोध में चीनी राष्ट्रपति का पुतला दहन हुआ है और जो हमारे वीर जवान सीमा पर शहीद हुए हैं उनके लिए एक श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया है और संपूर्ण उत्तर प्रदेश में आदरणीय राजा भैया के नेतृत्व में सभी जिला मुख्यालय में यह कार्यक्रम किया गया है वीर शहीदों के सम्मान में। कौशाम्बी से सीनियर संवाददाता फसीम गाजी की रिपोर्ट। वाहन चोरी की घटना के अनावरण में लगी कोतवाली कटरा स्वाट व एसओजी की संयुक्त टीम ने 23 जून को नटवा तिराहे पर संदिग्ध वाहन की चेकिंग के दौरान संदिग्ध प्रतीत होने पर सफेद रंग की अपाचे सवार 2 अभियुक्तों को पुलिस टीम ने रोकने का प्रयास करने पर भागने लगे। उन्हें बाइक समेत वहीं पकड़ लिया गया। पूछताछ में जुनैद और सूरज ने बताया कि उक्त अपाची उन दोनों ने मिलकर गणेशगंज चौराहा मिर्जापुर के पास से चुराई है। इसी वाहन से हांडिया थाना क्षेत्र जनपद प्रयागराज में उनके साथी हांडिया प्रयागराज निवासी विकास यादव व विजय यादव ने लूट की घटना की थी। तलाशी में सूरज सोनी के पास से उक्त लूट की घटना में 20,000 रुपए नगद बरामद हुए। जुनैद ने बताया कि अर्पित यादव निवासी मवैया थाना चिल्हा मिर्जापुर के साथ करीब 3 माह पूर्व बसैया टोला मिर्जापुर से काले रंग की पैशन प्रो चोरी की गई थी। अन्य साथियों के साथ प्रयागराज, भदोही आदि जनपदों में मोटरसाइकिल की चोरी की है। सूरज सोनी द्वारा ग्राहक बुलाकर चोरी किए गए वाहनों को बेचा जाता है। गिरफ्तार किए गए उक्त दोनों व्यक्तियों की निशानदेही पर ग्राम बड़ी बसही भगवती पैलेस के पास से थाना कटरा के एक अर्धनिर्मित मकान में रखी हुई कुल 7 अदद मोटरसाइकिल विभिन्न कंपनियों के साथ बरामद की गई। बताया जा रहा है कि जो एक लूट हुई थी उसमें भी ये लोग एक शामिल थे, कुछ गाड़ियां बरामद हुई हैं। क्या है सर? गैंग लीडर जुनैद के साथ उसके 6 साथी प्लस 5 पकड़े गए हैं, 6 गिरफ्तार हुए हैं। इसमें 8 मोटरसाइकिल बरामद है। 4 मोटरसाइकिल जनपद मिर्ज़ापुर की हैं, 2 मोटरसाइकिल प्रयागराज की और 1 भदोही जनपद की है। जो इसमें से एक अपराधी है 20 तारीख को हड़िया में 1.5 लाख की लूट हुई थी, 394 आईपीसी कायम है। उसमें एक अभियुक्त जो यहाँ से मोटरसाइकिल चोरी हुई थी उसका इस्तेमाल हुआ था। इंस्पेक्टर हड़िया से प्रयागराज पुलिस से कांटेक्ट हुआ। 3 अभियुक्त हड़िया पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया है। उसका एक साथी यहाँ और उससे 20,000 रुपया जो लूट का पैसा है बरामद हुआ है और हड़िया पुलिस की सूचना भी दे दी गई है।
इस प्रकार 6 अपराधी और 8 मोटरसाइकिल बरामद है 20,000 रुपये के साथ में। एक अभियुक्त अभी वांछित है और कुछ अन्य मोटरसाइकिलें भी जो चोरी हुई हैं उन्हें बरामदगी करनी है। इनको पुलिस कस्टडी रिमांड पर लेकर के अग्रिम कार्रवाई होगी। एक गैंग इंटर जोनल गैंग है, इनका गैंग का सूचीबद्ध कराया जाएगा, हिस्ट्री शीट खोली जाएगी और गैंगस्टर एक्ट के तहत भी कार्रवाई की जाएगी। सर, क्या ये अपराधी जो है केवल बाइक चोरी किया करते थे, क्या उससे अपराध देने के अंजाम के लिए ये बाइक चोरी किया करते थे? अभी तक जो अपराधी कल आफ्टरनून शाम को 4 बजे पकड़े गए हैं, तो बाइक चोरी के साथ साथ एक लूट की भी घटना किया है और उसके अन्य साथी वहां पकड़े गए हैं। अभी इनको PCR पर लेकर के और गहन पूछताछ की जाएगी। बाइक चोरी के साथ साथ अन्य चोरी की घटनाएं जो जुनैद का आपराधिक इतिहास है, अन्य चोरी घटनाएं यानी अपराध की विविधता है, लेकिन मेन कंसंट्रेशन इनका वाहन चोरी का है। नाम भी घोषित किया है पुलिस टीम को जो गिरफ्तार करने वाली SWAT टीम और इंस्पेक्टर कटरा SP सिटी के नेतृत्व में, क्षेत्राधिकारी के नेतृत्व में इन लोगों ने काम किया था। गेस्टेड अफसर्स को शंसापद और नॉन गेस्टेड अफसर्स को 15,000 रुपये का नगद पुरस्कार दिया जा रहा है। धन्यवाद। मिर्जापुर से सीनियर संवाददाता अजय दुबे की रिपोर्ट। गोरखपुर जनपद में पेनेसिया हॉस्पिटल के विवाद में बांसगांव के सांसद कमलेश पासवान मीडिया से रूबरू हुए और उनके ऊपर लगे आरोपों को निराधार बताया। इससे हॉस्पिटल में अपनी हिस्सेदारी की पैरवी को कानूनी तरीके से कानून समस्त बताते हुए दूसरे पक्ष पर हॉस्पिटल को हथियाने की साजिश रचने का आरोप लगाया। साथ ही दूसरे पक्ष पर स्वयं के लिए अपशब्दों तथा जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल करने के विरुद्ध अनुसूचित जाति अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कराने के लिए पुलिस को अपनी तरफ से तहरीर भी दी। गौरतलब है कि यह मुकामी पुलिस को इस विवाद में अब तक 3 पक्षों से मुकदमा दर्ज कराने की तहरीर मिल चुकी है। को बदनाम किया जा रहा, मेरी राजनीतिक छवि को बदनाम किया जा रहा है। पेनेसिया हॉस्पिटल को लेकर उसमें व्यतीत हो दुखी, इसीलिए मैं आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए, अपनी बात रखने के लिए आप सब लोगों को आमंत्रित किया है। मुझे लगता है सभी लोग जानते हैं, पिछले 11 वर्ष से सांसद हूँ, एक बार विधायक रह चुका हूँ, एक बार, लेकिन पिछले 11 वर्षों में मैं ये कहूँगा कि व्यक्तिगत तौर पर मैंने किसी को ठेस नहीं पहुँचाई है। राजनीतिक जीवन में लड़ाई झगड़े होते हैं, लेकिन मैंने किसी के ऊपर आरोप प्रत्यारोप नहीं किया राजनीतिक कुछ होकर। लेकिन जिस तरह परसों से मेरे खिलाफ षड्यंत्र रचकर राजनीतिक छवि को खराब करने का काम किया जा रहा है, इससे दुखी होकर क्या किसी सांसद को या किसी भी जनप्रतिनिधि की मैं बात करूं, उसको बिजनेस करने की छूट नहीं है क्या? अगर जो कोई राजनेता, कोई सांसद या विधायक कोई बिजनेस करता और नियम के कानून के अंदर करता, किसी भी नियम कानून को वायलेशन नहीं करता, मैं पूछना चाहूंगा कहाँ का ये इंसाफ है? जिस तरह से परसों की घटना को पहले से प्लान करके, मैं तो हॉस्पिटल में पहले बैठा हुआ था, मेरे ऊपर आरोप लगाया जा रहा है कि मैं हॉस्पिटल में गया, मैं ये इस बात को स्वीकार कर रहा हूं कि मैं हॉस्पिटल के अंदर बैठा हुआ था। जब बाहर लड़ाई झगड़ा होने लगा, आवाज आने लगी, कर्मचारियों को लोग मेरे पास आए, जब बताए तब मैं गया, लोगों से आग्रह किया गया, भाई मरीज हैं, पेशेंट दिखाने आए हैं, आप लोग लड़ाई झगड़ा मत करिए, कोई ऐसी बात है तो हम लोग बैठ के बात कर सकते हैं। और इससे पहले भी आप लोग कई बार आ चुके हैं और आप लोगों से वार्ता हो चुकी है, लेकिन उनका प्रायोजन दूसरा था। 40-50 की संख्या में मेरे नाम को लेकर, जाति को लेकर, मेरे कास्ट को लेकर जिस तरह गाली दिया गया, मुझे लगता है कि सभी पत्रकार बंधुओं के पास उसका वीडियो क्लिप होगा, और जिस तरह उन्हीं के द्वारा बनाया गया हुआ था, ये भी नहीं कि मेरे लोगों के द्वारा या मेरे के द्वारा बनाया गया था, उन्हीं लोगों के द्वारा बनाया गया है और इसको प्रसारित किया गया। और जब पाया गया कि उन लोगों से गलती हुई है, क्योंकि लड़ाई अगर जो कोई चीज की है, मैं कहता हूं कि अगर जो पेनेसिया की लड़ाई कंपनी में चल रही है, ये लड़ाई ROC में कानपुर से लड़ा जा सकता है। जो स्वयं पेनेसिया NCLT का मुकदमा जो इलाहाबाद में
पिछले 3 वर्षों से चल रहा है, वहाँ लड़नी चाहिए, सड़क पर नहीं लड़नी चाहिए। मैं फर्स्ट डे भी कहा था, जब मेरे ऊपर आरोप लगाया कि डायरेक्टर कैसे बन गए। मैं ये कहना चाहता हूँ कि नियम कानून के तहत मैं कैसे डायरेक्टर बना, ये आरओसी के साइट पर जाएंगे देखेंगे, आरओसी के साइट पर जाएंगे देखेंगे मैं डायरेक्टर बना हूँ। किन नियम कानून, अगर मैंने कोई गलती की है तो आप शिकायत करिए, उसकी जांच हो, और उसमें अगर दोषी पाया जाता है तो आरओसी का जो निर्णय होगा वो मान्य होगा। और वही एनसीएलटी का भी, जैसे डॉक्टर प्रमोद सिंह को लेकर मुझे बदनाम किया जा रहा है कि प्रमोद सिंह सांसद जी को लेकर यहाँ पर अपने साथियों के साथ हॉस्पिटल को कब्जा कर, मैं कहना चाहता हूँ यहाँ पर कि हॉस्पिटल में कब्जा नहीं कर रहा, और हॉस्पिटल 20 शहर में है, आदरणीय मुख्यमंत्री जी के शहर में है, और मुझे लगता है कि पिछले 3 वर्षों में कोई भी ऐसा कांड नहीं हुआ है जिस पर सरकार चाहे व्यक्तिगत तौर पर एक जनप्रतिनिधि होने पर हम लोगों पर कोई आरोप लगा। कंपनी की लड़ाई है, कंपनी का मैं डायरेक्टर बना हूँ, कैसे बना हूँ ये विषय कोर्ट के अधीन है। अगर जो मैं गलत हूँ तो कोर्ट हमको शायद कर देगा। हॉस्पिटल में जब प्रमोद सिंह और पूरी कंपनी पिछले 3 वर्षों से उन्हीं के सिग्नेचर से, उन्हीं लोगों ने 51% का शेयर बना के जब हॉस्पिटल चला रहा है, तो अगर प्रमोद सिंह को मेरे नाम से जोड़ा जाए तो हम कब्जा क्यों करेंगे हॉस्पिटल को? हमें आवश्यकता क्या है कब्जा करने की? मैं तो आपसे ये कहना चाहता हूँ, आप सब लोगों के मार्फत, आज मैं पीड़ित हूँ, एक सांसद होने के नाते क्या मेरा एफआईआर नहीं लिखाना चाहिए कि मैं इतना कमजोर हूँ मुख्यमंत्री जी के शहर में कि वीडियो में मुझे मेरे जाति को लेकर गाली दिया जा रहा है, और मैं एसएसपी से डीएम से गुहार लगा रहा हूँ कि मेरा एफआईआर दर्ज कीजिए, और मैंने गलत किया तो मेरे खिलाफ भी एफआईआर दर्ज होना चाहिए, क्योंकि वीडियो अपने आप को बताता है कि मैंने गलत किया है कि आने वाले लोगों ने गलत किया। आप जांच करिए, और जांच में लगता है कि लोगों ने मेरे जात को लेकर, मेरे समाज के लोगों को लेकर जो भड़काया जा रहा है, इसके पीछे किसकी राजनीति है, मेरे राजनीतिक नुकसान पहुंचाने के लिए जो लोग कार्य कर रहे हैं, निश्चित तौर पर उनकी मंशा पूरा नहीं होगा। मैं एक बार पुनः आप सब लोगों से ये कहना चाहता हूँ, ये विवाद, कंपनी की लड़ाई कोर्ट में चलना चाहिए, सड़क पर नहीं चलना चाहिए। चाहे विजय पांडे हो, चाहे राज श्रीवास्तव हो, चाहे गोविंद गुप्ता जी हो, मैं इन सब लोगों से आग्रह करना चाहता हूँ, ये लड़ाई सड़कों पर नहीं, राजनीतिक तौर पर नहीं, जहाँ, क्योंकि यहाँ पर पुलिस वाले नहीं इंसाफ देंगे और उनके अंडर की चीज भी नहीं है, ये हाई कोर्ट देगा या तो आरओसी कानपुर देगा। लेकिन मैं आप सब लोगों के मार्फत मैं ये गुहार लगाना चाहता हूँ कि मेरे मुकदमे को लिखा जाए। मेरे जात को लेकर मुझे गाली दिया गया है, बिजनेस अपनी जगह है, राजनीति अपनी जगह है। अगर मैं सांसद हूँ तो मैं इतना कमजोर हो गया हूँ कि मुख्यमंत्री के शहर में क्या मेरा एफआईआर नहीं लिखा गया? मैं तो खुद जब इस बात को 2 बार कह चुका हूँ आप लोगों के सामने, अगर मैंने भी गलती की है तो मेरे भी खिलाफ एफआईआर होनी चाहिए। लेकिन अगर जो उन लोग खुद प्रयोजन करके आ रहे हैं, 40-50 की संख्या में आ रहे हैं, वीडियो में ललकार रहे हैं, वीडियो में गाली दे रहे हैं, फिर भी हॉस्पिटल को बंद किया जा रहा है। किस नियम कानून के तहत बंद किया गया? अभी तक 145-46 की कार्रवाई भी नहीं हुई। नोटिस सस्ता किया कि वहाँ मरीज थे इतनी संख्या में, लेकिन मैं उस चीज़ को बुरा नहीं मानता। अगर जो प्रशासन को लगा है कि वहाँ बवाल हो सकता है, उन्होंने 145 और 46 को जब्त किया है, मेरी उस पर कोई टिप्पणी नहीं है, लेकिन बताना चाहिए था, मरीजों को दूसरी जगह शिफ्ट करना चाहिए था, उनको कोई कष्ट न होता। वहाँ अफरा तफरी का माहौल जो बन गया, मेरे नाम को बदनाम करने का प्रयास किया, मुझे लगता था इस पर विचार करना चाहिए था। विजय पांडे ने आपके ऊपर। गोरखपुर से सीनू संवाददाता सत्येंद्र के साथ संतोष की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के सभी थाना कोतवाली में कोविड-19 हेल्प डेस्क बनाने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आदेश के बाद लखनऊ की सबसे पुरानी कोतवाली कैसर बाग में जनता सहित पुलिस कर्मियों के लिए बनाए गए कोविड-19 हेल्प डेस्क, जहां थर्मल स्कैनिंग और सैनिटाइजर मशीन के साथ कोविड-19 से बचाव के लिए कई उपकरण रखे गए हैं और हेल्प डेस्क पर 2 महिला पुलिसकर्मियों की तैनाती भी की गई है। लखनऊ से सीनियर संवाददाता शमशाद अली की रिपोर्ट। इस वक्त की खास खबर में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।